हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो खास करके मेरी उन सभी बहनों के लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी का बहुत समय से इंतजार कर रही थी, या मैं ये कहूँ कि बहुत समय से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगी हुई थी और अब वो वैकेंसी आ गई है। लेकिन अब जो वैकेंसी जो आई है उसमें क्या है कि बहुत सारी वैकेंसी हैं और उसमें हमें ये डाउट अक्सर हो ही जाता है, ऐसे कोई भी वैकेंसी हो कि भैया हम इसमें भरें या उसमें भरें। और आप अगर मेरे से मतलब इतने टाइम से जुड़ी हुई है तो मेरा दायित्व बनता है कि अपने अनुभव से मैं आपको बताऊं कि आपके एक लड़की होने के उसके नज़रिए से कौन सी जो आपके लिए पोस्ट है वो आपके लिए अच्छी रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, जिन भी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ मैं अपने विचारों से मतलब अपने अनुभव से अपने मतलब जो मेरा नेचर है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो केवल मेरे कहने मात्र से ही आप उसमें अपना फॉर्म फिल उसी हिसाब से मत भरना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना और खुद से पूछना कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ और मुझे कैसी ड्यूटी करनी पसंद है, फिर आप उस हिसाब से बस एक थोड़ा सा आपको मैं जो बेसिक आइडिया होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सी उसमें फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है, कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो देखो बात करते हैं आपकी जो वैकेंसी आई है 30,600 जो आपकी 79 पदों पर जो वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी ये वैकेंसी आई है, आप जितनी भी लड़कियां इसमें फॉर्म भरेंगी आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप सभी को पता है कि देखो जितनी आपकी वैकेंसी है ना, यहाँ पर जितनी लड़कियों की वैकेंसी है उतनी तो कई राज्यों में टोटल वैकेंसी नहीं आ पाती, आप सभी को पता होगा। पिछली जो वैकेंसी आई थी 60,244 वाली, उसमें मैंने ये स्पेशल वीडियो बना करके कहा था कि लड़कियों के लिए खास करके मौका है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 60,244 में से लड़कियों के उसमें कितने अच्छे खासे पद थे, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया होगा, उसमें नहीं हुआ तो इसमें अपना देखिए। और बहुत सारी ऐसी बहनें भी होंगी जो पहली बार इसमें फॉर्म भरेंगी, अभी उनकी एज हुई है। तो देखो आपके लिए जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे पहले तो आपकी ये वैकेंसी का वाली, और ये केवल और केवल पुरुष के लिए है तो इसको हम काट देते हैं। ये भी आपकी पुरुष के लिए है यूपीएसएसएफ, और ये भी आपकी पुरुषों के लिए है, और ये भी, ये दोनों वैकेंसी। तो केवल आपके लिए वैकेंसी बचती है एक, ये आपकी दो, और ये आपकी तीन, यानी कि केवल और केवल तीन वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि पीएससी में केवल पुरुष भरेंगे, एसएसएफ में केवल पुरुष भरेंगे, घुड़सवार पुलिस में और जेल वार्डर में ये पुरुष की, इसमें जेल वार्डर की महिलाओं के लिए भी अलग से वैकेंसी है। तो देखो आपको मैं एक बात बताऊं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, सभी जॉब सभी वैकेंसी किसी भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाए सभी अच्छी होती हैं। मैं भले ही यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, इससे पहले मैंने टोटल कि मतलब लड़कों के लिए लड़कियों के लिए सबके लिए बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर कल को मैं इस पोस्ट पे नहीं रहता, अगर मैं इसमें सिलेक्शन नहीं होता, तो अगर मुझे ग्रुप डी की वैकेंसी भी मिलती, चपरासी की नौकरी भी मिलती मुझे, तो उसे भी करता मैं। लेकिन अगर मेरे पास अब ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर इनमें से चूज करूंगा मैं, तो वही अब आपके सामने है, तो बस उसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये जो वैकेंसी है आरक्षी नागरिक पुलिस, ये क्या है, सिविल की वैकेंसी है। इसमें थानों पे आप सभी को पता है पोस्टिंग रहती है, ठीक है। थानों में कहीं भी किसी प्रकार से आपकी पोस्टिंग रह सकती है और आपकी कोई भी ड्यूटी लग सकती है। और इसमें क्या है, कोई भी ड्यूटी की कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं रहती, ना कोई जगह फिक्स रहती है। आज वहां पर ड्यूटी है तो कल को कोई और प्रोग्राम होगा, कल को फिर वहां भेज दिया जाएगा, परसों कुछ और होगा तो वहां पर भेज दिया जाएगा। दिन में कितने घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी कोई फिक्स नहीं होता, और दिन में 4-6 घंटे ड्यूटी दे करके, मतलब इसमें क्या सिस्टम है, कोई भी कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती। और इसमें एक क्या है कि इसमें एक दबंगी दिखाने का, या मैं ये कहूँ कि पुलिसिंग दिखाने वाला सिस्टम, कभी दबिश में जा रहे हैं, कभी किसी मतलब पोस्टमार्टम की ड्यूटी हो या कुछ और भी ड्यूटी हो, जो आपको पता है जो लोकल जो मैटर बनते हैं उन सभी में इंक्लूड होती है सिविल पुलिस जो थाने वाली रहती है। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें दिखानी है पुलिस वाली और ये सारी जो फीलिंग दिखानी है तो आपके लिए फिर ये रहेगी। लेकिन अगर आप मेरे नज़रिए से देखेंगी तो आप सबसे पहले नंबर पर इसको भरना, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर इसको भरना, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और इसके लिए पहली बार आप सभी को पता है जो बटालियन बन रही है उसके लिए वैकेंसी है। इसमें केवल और केवल 3 जगह पोस्टिंग रहेगी आपकी, गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ। अगर आप इन जगहों से रहने वाले हैं तो भी आपको इसमें फॉर्म भरना है, इसके आसपास रहने वाले हैं तब भी आपको यही फॉर्म भरना है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है केवल उन्हीं जगहों पर फिक्स रहेगी, वहीं आपकी ड्यूटी रहने वाली है। क्योंकि ये केवल जो आपकी वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला बटालियन,
तो उसके लिए वैकेंसी है महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, ये वही वाली वैकेंसी है, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें फॉर्म भरना है तो इसमें भर देना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप सभी के लिए अच्छी वैकेंसी रहेगी। अगर आप इनसे दूर सिटी से रहने वाली में ना, लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, फिर भी आप सभी के लिए ठीक रहेगी। मेरे हिसाब से आप सब दूसरे नंबर पर इसको भरना, ठीक है। और फिर भी अपने उसके हिसाब से, अपने अनुभव के मतलब अपने उसके हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से कि नहीं मुझे तो थाने पर रहना है, मुझे ऐसी ड्यूटी करना पसंद है, या मैं 112 की गाड़ी में चलूंगी, या मतलब आप कह सकते हैं कि कोई और भी आपको बहुत सारी ड्यूटी रहती है थाने में, मुझे तो वो सारी चीज़ें पसंद है, तो फिर आप इसको पहले नंबर पर रख सकती हैं और इसको फिर दूसरे नंबर पर रख सकती हैं। लेकिन इनमें से ही चुनना, जहाँ तक मेरा मानना है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं, तीसरे नंबर पर जो आपकी वैकेंसी है वो है ये वाली, ठीक है, जेल वार्डर वाली। इसको आखिरी में रखना, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनमें क्या, इसमें क्या है कि जैसे मैंने इसमें बताया था ना, जो पुरुष वाला जो मेंटर है ना, इसमें जेल वार्डर वाला, इनका तो ड्यूटी का टाइमिंग इस तरीके से रहता है कि 4 घंटे जो दिन में ड्यूटी का टाइम रहेगा वही आपका रात में रहने वाला है, ठीक है। लेकिन महिलाओं के लिए फिर भी आपको बता रहा हूँ, इसको फिर भी आप भी इसको तीसरे नंबर पर ही बनना। पहले नंबर पर महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी को, दूसरे नंबर पर आरक्षी नागरिक पुलिस को, ठीक है। और हो सकता है इनमें से आपका ये इंटरेस्ट इसमें हो तो आप इसको पहले नंबर पर कर देना। मैं आपको दोनों की बता दिया किस किस तरीके से कैसे ड्यूटी रहने वाली है, और फिर आप इसको दूसरे नंबर पर कर लेना अगर आपको ये पसंद है तो आपको इस तरीके से, आपको मैंने बता दिया इस तरीके से फॉर्म बनना है। और जो महिला बटालियनों के लिए ना, आपको एक बात बता दूं कि आप सभी के लिए सबसे अच्छा मौका क्या आया है कि देखो, इस वाली वैकेंसी में तो पुरुष एवं महिला इसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो डबल होने वाला है, पुरुष में अलग रहेगा, महिला में अलग, यानी कि लड़की और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है आप यहाँ पर देखिए, अपने आप में 2282 वैकेंसी। मुझे पता है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी आप सोचिए, केवल और केवल स्पेशल महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व ये वैकेंसी है, केवल बटालियन के लिए 3 ही जगह पर आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है, फिक्स आपकी ड्यूटी रहेगी, तो 2282 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका रहने वाला है। और आपकी एक ये वैकेंसी है जेल वार्डर महिला की वैकेंसी, ठीक है। तो आप इनमें से, मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप वैसे, हालांकि ये जो मेरी वीडियो थी ये केवल और केवल लड़कियों के लिए थी, लेकिन अगर आप फिर भी इस वीडियो पर लड़के कहीं से भी आ गए हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है। मैं इससे पहले वीडियो बना दी है, उसको आप देख लेना। उसमें मैंने लड़कों के लिए भी, खास करके सबसे ज़्यादा लड़कों के लिए मैंने उसमें बताया है, लड़कियों के लिए स्पेशल इस वीडियो में बता रहा हूँ। हालांकि मैंने उसमें लड़कियों के लिए भी बताया, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को, इसको लड़के देख रहे हैं इस वीडियो में आकर के, तो आप उस वीडियो में देख लेना। मैंने आपके लिए जितनी भी वैकेंसी है, जैसे ये वाली वैकेंसी है आपकी, एसएसएफ की वैकेंसी है, पीएसी की है, घुड़सवार, जेल वार्डर, इन सभी के बारे में कौन की किसकी ड्यूटी कैसी होती है, उस सभी के बारे में अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर बता दिया है। तो आप क्या करना, उस वीडियो को जाकर के देख लेना। और आप जितनी भी मेरी जो बहनें वीडियो को देख रही हैं, मैं आपसे एक बात बता दूं कि देखो, इतना तो आप भी समझदार होंगी, कम से कम आप, कम से कम 18 तो एज आपकी हो ही गई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी हो, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्म भर रही हैं तो आप सभी को पता है, हम पोस्ट प्रेफरेंस कोई सा भी चुन लें, हम चाहे बटालियन, महिला बटालियन वाले को पहले नंबर पर, या सिविल पुलिस को, या जेल वार्डर वाले को, लेकिन आप सभी को पता है वहाँ तक हमें सिलेक्शन लेने के लिए हमें एक चीज़ से गुजरना पड़ेगा, और वो है आपकी परीक्षा। और केवल ये सोचने मात्र से निकल जाएगी कि, आप खुद बताइए, केवल ये सोचने मात्र से निकल जाएगी? नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि इसमें हमारी 4 सब्जेक्ट आती हैं, ठीक है, इसमें हमारी 4 सब्जेक्ट आती हैं। वो जो 4 सब्जेक्ट है आपकी, वो है आपकी, एक तो आपका मैथ है, ठीक है, एक आपका मैथ है, एक आपका रीजनिंग रहने वाला है, ठीक है, एक आपकी हिंदी है, और एक आपकी हो गई जीके, जिसमें आपकी करंट अफेयर, यूपी जीके, जनरल नॉलेज, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। टोटल जो आपके प्रश्न बनेंगे वो आपके 150 प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो इस वजह से आपके जो टोटल अंक होंगे वो 300 अंक का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। और आप सभी को ये पता ही होगा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें बता दिया था कि आपकी इस बार जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसमें नेगेटिव किसी भी प्रकार से नहीं रहेगी, ठीक है। आप सभी को पता है, और ये मुद्दा उठा था यूपीएससी से कि भाई उसका जो ग्रेड पे और लेवल उसका इससे ज़्यादा है, लेकिन उसमें जब नेगेटिव नहीं है तो फिर यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से इसमें भी नेगेटिव नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखो, मैं आपसे फिर बहुत एक अपनेपन से कह रहा हूँ कि भाई बहन के नाते से, आप सभी को पता है कि, मुझे पता है आप ज़्यादातर जो वीडियो देख रही होंगी वो मिडिल क्लास फैमिली से होंगी, और आप केवल उसी इन्वायरमेंट आपको रहना है कि
घर के काम काज, ये सब भैंस खेत, ये सारी चीज़ें, हालांकि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन उस एक इन्वायरमेंट से निकल करके, अपने पढ़ करके, अपने एक अलग खुद को एक अच्छे तरीके से दिखाइए कि केवल मैं इसी काम के लिए नहीं बनी हूँ, मैं पढ़ करके मैं पुलिस भी बन सकती हूँ, मैं भी वर्दी पहन सकती हूँ, केवल लड़के ही इस काम को नहीं करते। तो वो अपने अंदर जोश जज्बा रखिए। और अगर आपके घर कोई मम्मी पापा भाई बहन, मैंने ऐसे बहुत से घर वाले देखे हैं कि वो ये कहते हैं कि अरे हाँ अब तू ही बनेगी पुलिस में, तू ही, वो लड़की तो पढ़ी ना, ये लड़की वो कर रही है। तो अगर आपके घर वाले कहते हैं तो उन पर गुस्सा मत करिए, उनको शांति से बैठ करके अच्छे तरीके से उनको समझाइए कि मम्मी, जरूरी नहीं कि वो लड़की नहीं पढ़ रही तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, जरूरी नहीं कि उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं नहीं समझ पाऊंगी, जरूरी नहीं कि वो पुलिस नहीं बन पाई या वो उसे वर्दी नहीं मिल पाई या वो कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाई तो जरूरी नहीं कि मैं भी नहीं ले पाऊंगी। एक बार मुझ पर विश्वास करिए। और आपको भी मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप पर घर वालों ने विश्वास किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, उनके विश्वास को तोड़ना मत। विश्वास को तोड़ने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, आप सभी को पता, आप सभी फॉर्म भरेंगे, जरूरी नहीं कि सभी का सिलेक्शन, ये तो क्लियर है सभी का फॉर्म सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन उनका कम से कम इतना विश्वास जरूर बनाए रखना, जो उनका आप पर ये विश्वास है ना कि मेरी बेटी या बेटा, मेरी जो तैयारी कर रही है मेरी बेटी, उन्होंने ये आप सभी के लिए मौका दिया है, तो कम से कम उनके साथ ये धोखा मत करना कि आप पढ़ाई के साथ धोखा मत करना। पढ़ाई के साथ धोखा कैसे हो सकता है कि उनकी नज़र में ये है कि हमारी बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी केवल फ़ोन चला रही है, किताब लेकर के बैठी है या केवल टाइम पास कर रही है, तो ऐसा मत करना। सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, बस इतना है कि घर वालों को इतना दिख जाना चाहिए कि हमारी जो बेटी है वो पढ़ाई में पूरा फोकस कर रही है और उसने अपनी 100% मेहनत दी है। ठीक है, देखो मैं भी अपने घर, मेरे भी छोटे भाई बहन है, मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है, मैं केवल एक ही बात बोलता हूँ, नौकरी लगे मत लगे, कभी मत लगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबकी नौकरी नहीं लगती है। बस इतना है कि अपना 100% एफर्ट पढ़ाई में डाल दो, जिससे हमें कल को ये पछतावा नहीं, यार काश मैं इतनी मेहनत कर लेता तो मेरा नंबर आ जाता। ठीक है, तो बस आपसे मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगी, और भी आपका किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आप कमेंट करके मुझे बताइए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ भी बताइए तो कोई अपडेट रहती है। और आपको किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, आप किसी सब्जेक्ट में, पर्सनल किसी सब्जेक्ट में, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है। बस इस बार आपके पास अच्छा मौका है, वर्दी लेकर के घर वालों को जरूर दिखा देना। और जब आप एक अकेली किसी लड़की एक घर से बन जाएगी ना, पुलिस में किसी लग जाएगी ना, तो आपको देख करके उसके आसपास कम से कम 20 लड़की ऐसी हो जाएंगी जो घर में ये कह देंगी, ये दम लगा करके कि वो दीदी देखो बन गई, तो मैं भी उसको देख करके तैयारी कर रही हूँ, तो मैं भी अब तैयारी करूंगी। और घर वाले आपको देख करके, उस लड़की के घर वाले भी ये विश्वास कर लेंगे जब वो कर सकती है तो हमारी बेटी भी कर लेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता देना, और भी आपको कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बस यही बताने वाला था। इस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस आप भर देना, बस अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ना, केवल पोस्ट चुनने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा पढ़ाई करने से। और भी आपको डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।